जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम केवल उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है, याद रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आपसे पूछा गया है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल, याद रखेंगे। अगला है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अगला है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? तो सही उत्तर होगा केरल में स्थित है। कहां पर? तो राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किसे? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तटरेखा की बात करेंगे तो ये सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हो जाएगा। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर जो अक्षांश ये भारत को दो भागों में बांटता है। अगला है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? आपसे पूछा गया है कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को। किसे? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में हो जाएगा। कौन सा? तो कच्छ है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें। कौन कौन सी फसलें खरीफ में आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो फसलें हैं ये किस में आती हैं? तो खरीफ में आती हैं। यहीं पर अगर आपसे बात करें कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। गेहूं, क्या? तो गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब जो फसलें हैं ये सब रबी की फसल में आती हैं। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये किस में आती हैं? तो रबी की फसल है। अगला है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। किसकी? तो मेघना। अगला है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। कब? तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की जनजातियां हैं चकमा व हलमात। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जो फसल है ये जायद की फसल है। क्या? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जो फसल है ये जायद की फसल है।
जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा जस्ता उत्पादन के लिए। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोंडा जनजाति। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। कब? तो डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह। कितने? तो 8। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां स्थित है? तो वाराणसी में। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं वैसाखी त्योहार। किस धर्म के लोग? तो वैसाखी त्योहार मनाते हैं सिख धर्म के लोग। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में लागू है अनुच्छेद 370। वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, आप सभी को पता है। अगला है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कब? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्ता थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्ता। अय मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है मेरे वतन के लोगों। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। वायुमंडलीय दबाव मापने का पैमाना है बैरोमीटर है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है, तो कन्नौज हो जाएगा। कहां पर? कन्नौज और कानपुर जो है ये गंगा तट के किनारे स्थित है। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? वेन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है खिलाड़ी धनराज पिल्ले। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हो जाएंगे। कितने? तो 5। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं ये मानसून हवाएं होती हैं। कौन सी? तो मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है तो क्या भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अभिप्राय है यानी तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। कोयना बांध कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहां पर है? तो कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किसके लिए? तो रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? कार्बन हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता कहलाते हैं तो अनावृत बीजी। क्या कहलाते हैं? तो जिनके चारों ओर
जो है बीज का आवरण नहीं पाया जाता, बीज के चारों आवरण जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं अनावृत बीजी। निफ्टी किससे संबंधित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। निफ्टी किससे संबंधित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किसे? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ज़ैम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कितनी बार? तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, इसका जो नेतृत्व है किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? तो वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किसे? तो सामवेद। तो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। याद रखेंगे। अगला है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। कब? तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भूजक कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भूजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला में। कहां पर? तो तक्षशिला में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पण। सही उत्तर है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज जो है बात करेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। क्या? तो आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी टेराकोटा कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहां मिले? तो सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज हो जाएगा। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का। किसका? तो शहद का। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा के समय व्यापार की जो प्रणाली प्रचलित थी क्या नाम था? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? सिंधुकालीन मोहरों से। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो वेंड्रो फ्रीडम लिपि। आजादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहां हड़प्पा युगीन अस्त्रों की खोज हुई? गुजरात में। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस संदेह पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति जो है पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। निम्न में से किस चावल बात करेंगे, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको हो जाएगा। क्या? तो ड्रेको हो जाएगा एक उड़ने वाली छिपकली। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का।
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु का तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। क्या हो जाएगा? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। किसने? तो डेवी ने। किसने? तो डेवी ने। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो सोल्स के द्वारा। याद रखेंगे। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके कारण? तो कवकों के कारण। किसके कारण? तो कवकों के कारण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत की बात होगी तो आंवला सही उत्तर होगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।